हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं हमने आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। हमने पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट बीटेक और पॉलिटेक्निक दोनों स्टूडेंट्स के लिए, मींस बीटेक और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। डिप्लोमा फॉर दैट स्टेट, हरियाणा डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के लिए है, यूपी पॉलिटेक्निक के लिए, बिहार पॉलिटेक्निक के लिए, तीनों के लिए तो है ये। बाकी आपने इस सब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ना है, हमने बेसिक पढ़ना है इलेक्ट्रिकल के सभी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट यूनिट है इस टॉपिक की, इस सब्जेक्ट की जो फर्स्ट यूनिट है वो है हमारी डीसी सर्किट्स। ठीक है, डीसी सर्किट का हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला जो कंटेंट है वो है हमारा कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जब हम पढ़ेंगे तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि क्या हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया है, कहाँ से जनरेट हुआ है। ठीक है, अगर हमने ये थोड़ा सा दिमाग में रखें कि इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों रखा गया, प्रोटोसिटी भी रख सकते हैं, न्यूट्रोसिटी भी रख सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों रखा गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये आया एक छोटे से स्मॉल पार्टिकल से, टेनी पार्टिकल से, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन से उसका कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जो मेन डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि द इनविजिबल एनर्जी विच कंस्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज्ड सर्किट टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या है इस बात का, इलेक्ट्रिसिटी एक वो एनर्जी है जो कि किससे पैदा होती है, किसकी वजह से पैदा होती है। एक इलेक्ट्रॉन जो कि क्लोज्ड पाथ है सर्किट, उसमें क्या करता है, उसमें कुछ ना कुछ रोल अदा करता है, कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करता है, कंस्टिट्यूट करता है, अपना कुछ काम, अपना कुछ कार्य करता है, कोई फंक्शनिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन की। उसी का नाम ही हमारा क्या बोला है इसने कि उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है। हमें तो पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, द बेसिक हमने देख तो लिया कि एक कोई छोटा सा पार्टिकल है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। उसी इलेक्ट्रॉन पे ही बेस्ड है हमारा नाम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन है, हमारी जो चारों सराउंडिंग्स हैं वो किस चीज़ का, हम क्या कौन सा मैटर है, उस मैटर में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मेनली हम 3 स्टेट्स को कंसीडर करते हैं मैटर की। कौन कौन सी स्टेट, हम देखते हैं कि कुछ लिक्विड है, कुछ सॉलिड है, मटेरियल हमारे आसपास, और कुछ हमारी गैसेस है। इन 3 तरह से हमारा हम क्या करते हैं, मैटर को हमने अगर पार्टीशन करना हो अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखती हैं, या तो वो सॉलिड हैं, या वो लिक्विड हैं, या वो गैसेस हैं। ठीक है, समझ गए किस कौन कौन सी मैटर की 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो तीनों का एक एक एग्जांपल आप समझ लो, ये बताओ मुझे कमेंट में। सॉलिड में हम एग्जांपल ले सकते हैं, लकड़ी का ले सकते हैं, किसी भी मेटल का ले सकते हैं। ठीक है, लिक्विड में हमारा बेस्ट एग्जांपल हम वाटर का ले सकते हैं, वाटर को ही हम सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑयल का एग्जांपल ले सकते हैं हम लिक्विड में। गैस में हमारी मेन हमारी ब्रीदिंग जो पावर है, ऑक्सीजन गैस का एग्जांपल ले सकते हैं, नाइट्रोजन गैस का एग्जांपल ले सकते हैं। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो जो हमारा कोई भी मैटर का कोई भी सब्सटेंस उठा लें, सपोज करो हमने सॉलिड को उठाया है। ठीक है, ये सॉलिड जो सब्सटेंस है इसके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सॉलिड में मान लो हमने सॉलिड उठा लिया, किसी भी मेटल को उठा लिया है, या किसी भी वुडन के पार्ट को उठा लिया है, हर एक मैटर का कोई भी पार्ट, सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस, क्या कोई भी सब्सटेंस के पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स को वो किससे बने होते हैं, छोटे छोटे एटम से। यानी कि सॉलिड का एक पार्ट हम लगाएंगे क्या, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के पास क्या है, उसका फर्दर जो अगर डिवीज़न करें तो लास्ट डिवीज़न बैठती है एटम। एटम भी हमारा किससे बना होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एटम किस से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ आया थोड़ा बहुत। ठीक है, आप देखते हैं हमारे पास, देखो सब्सटेंस को हमने क्या किया, सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है आपका, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकती है कोई भी। ठीक है, सब्सटेंस को किसमें क्या फर्दर पार्ट क्या आपका, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल को भी फिर से तोड़ें अगर हम तो क्या बनता है, एटम बनता है। एटम की अगर हमने डिवीज़न करी तो कितने, वैसे एटम हमारे क्या क्या रखता है, किस किस पार्ट से बना होता है एटम, कि हमने 2 तरह से डिवीज़न कर लिया कि हम मानते हैं कि एटम के पास एक तो होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में क्या अंतर है। न्यूक्लियस समझते हो ना, नाभि, मतलब उसका नाभिक केंद्र, बीचों बीच का जो
पार्ट होता है ना किसी भी एटम का, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर जो होता है उसे हम बोलते हैं नाभिक या न्यूक्लियस। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस मतलब उसके चारों तरफ, उस नाभिक के चारों तरफ का जो एरिया है, सराउंडिंग्स है, उसे हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूक्लियस की जो डेफिनेशन है, इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब मैंने पीछे थोड़ा सा बताया आपको कि एटम भी हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एटम के पास क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं? एटम के पास 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। क्या क्या नाम है उनके? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब जो न्यूक्लियस है उसके पास होते हैं 2 पार्टिकल्स। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, जिसका चार्ज कितना होता है आपका? 1.60। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है आपका? 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्स, क्योंकि कूलम क्या है? आपकी चार्ज की यूनिट है। और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है कितना होता है? न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज हमारा किसका ही कौन कंटेन करता है सेंटर में, न्यूक्लियस में? सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और ये बेचारा क्या करता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ बाउंड होके बैठा हुआ होता है। इसका खास रोल नहीं होता किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में या किसी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में, क्योंकि इसके ऊपर नंबर 1 तो कोई चार्ज नहीं है। बस इसका क्या होता है कि मास होता है, किसके इक्वल होता है? इसका जो भार होता है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का भार क्या होता है? इक्वल होता है। अगर प्रोटॉन का भार सपोज करो 1 किलो है तो न्यूट्रॉन का भार भी अप्रोक्सीमेटली 1 kg ही होता है। ठीक है, यानी कि हमारा इसका रोल क्या है? सेंटर में हमारे क्या, अभी हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको समझ के अभी स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी एटम को समझना है। ठीक है, ठीक है, आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं आगे क्या कुछ है। अच्छा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस क्या होता है? ठीक है, अब हमने पढ़ना है किसके बारे में? एक्स्ट्रा न्यूक्लियस को। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस की को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द आउटर पार्ट ऑफ एन एटम विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स ओनली। उसके पास क्या होते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर। मेन न्यूक्लियस के पास 2 पार्टिकल्स थे। कौन कौन से? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन जो हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियस है, बाहर का जो पार्ट है एटम के, उसके पास होते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हैज़ नेगेटिव चार्ज। इनके पास जो चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम जब सिंबॉलिकली दिखाते हैं कैप में, उसके ऊपर सिर पे, हेड पे क्या दिखाते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं में ई लिख के स्मॉल, और उसके ऊपर हम एक माइनस का साइन दिखा देते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन है। इसका अब चार्ज देखो माइनस में दिखाया तो पता चल रहा है कि नेगेटिव है। तो इसका जो चार्ज होता है इक्वल टू प्रोटॉन ही होता है, बस क्या होता है आपके साइन डिपोजिट होते हैं। प्रोटॉन का चार्ज क्या था? पॉजिटिव था। कितना? 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है कितना है? 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्स। बस क्या है आपका? साइन में ही फर्क है। वो पॉजिटिव था, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। अब हम मास भी देख लेते हैं कि हमारे इसका इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो 1/1840 टाइम्स ऑफ दैट प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास का 1/1840 टाइम्स लेस होता है। मतलब कि इसका भार अगर हम देखें इतना कम, प्रोटॉन का वेट से इतना कम जो वेट है इलेक्ट्रॉन का, तो इसको हम कभी कंसीडर भी नहीं करते। इलेक्ट्रॉन के वेट को हम कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका वेट बहुत कम है, मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का। या हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट इट इज नेग्लिजेबल, तो हम इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, नेग्लिजेबल होता है। तो हैंस द होल मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम लिखें तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होता है देख लेते हैं इसको भी। मास मतलब भार तो किसी में होगा ना, कोई क्वांटिटी केजी में होगा या आप उसका ग्राम्स में होगा या आपका मिलीग्राम्स में होगा। तो देखते हैं, m मीन्स मास, इसके बेस में मैंने लगा दिया p इक्वल टू m बेस में n, यानी कि प्रोटॉन का मास इक्वल्स टू किसके होता है? न्यूट्रॉन का मास। कितना होता है? 1.67262 इंटू 10⁻27 kg। अब हमने क्या बताया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है इक्वल होता है, और ये मास हमारा कितना है? प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का अगर हम अलग अलग से कंसीडर करें तो कितना भारी? टोटल एटम का अगर टोटल मास हम कंसीडर करें तो वो किस चीज़ का मास है? आपके न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन के मास को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही कम होता है, वो हमारा नेग्लिजिबल है। ओके, इतना हम समझ गए? ठीक है,
आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, 3 पार्टिकल्स किस चीज़ के, एटम के। जिस चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी हमारी, किस वर्ड से इलेक्ट्रिसिटी वर्ड, इलेक्ट्रिक वर्ड किससे आया था, हमारा इलेक्ट्रॉन से। हमने थोड़ा सा फंडामेंटल समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कहाँ से जनरेट होता है, किसके पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन है क्या चीज़, इतना समझ आया। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किसका पार्ट है आपके, एटम का। एटम के 3 स्मॉल पार्टिकल्स है जिनसे मिलकर आपका एटम बना होता है। अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी का हमें तो पता चल गया क्या है चीज़ की। अब देखते हैं कि कितने टाइप्स की होती है इलेक्ट्रिसिटी। हमारी 2 टाइप्स की होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक मीन्स स्थिर, डायनेमिक मीन्स गतिशील। अब कोई भी चीज़ स्थिर है, स्थिर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, ना ही हमारे किसी काम की है। काम की क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा इसमें ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हम इस चार्ज की, इस इलेक्ट्रिसिटी को हम कहीं दूर नहीं ले। चार्जेस हमारे 2 तरह के हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। इसी कंसेप्ट को हमने आगे क्लियर करना है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो अगला वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।